दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हुई है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समुद्र का पानी भी उफान मारने लगा है। ऐसे में समुद्र के बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे और ख़ास करके जब भयंकर और ज़ोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली के मज़ार हैं। एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर धर्म और मजहब का कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हज़ारों की तादाद में लोग हर रोज़ यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी ख़ास करामातों और अपने करिश्मे दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है तो फ़ौरन ही यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे ख़ास और अहम बात तो ये है कि इसको ज़मीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है और यह रास्ता ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है। ये पुल दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि समुद्री तूफान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। और वह ये है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और ज़ोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समुद्र का पानी कितना ज़्यादा ज़ोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और लहरों के अंदर कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती है। लेकिन समुद्र की लहरों की क्या मजाल कि समुद्र के इस पानी की क्या औकात कि वह बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सकें। और आपकी यह करामात किसी से कोई छुपी हुई नहीं है।
हर कोई आपकी इस करामात के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और ज़ोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ ही साथ समुंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। न जाने कितने लोग इसकी वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने उफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं। ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक भी कतरा आपकी मज़ार शरीर के अंदर नहीं जा पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि आपकी मज़ार के चारों तरफ पानी के तेज लहरें चल रही हैं। आपकी मज़ार के पास में तेज लहरें आती तो है, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीच बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह सबको चौंका कर रखा है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मज़ार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं, किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मज़ार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मज़ार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है। उसके पीछे भी एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी माँ से इजाज़त लेकर पहली बार जब व्यापार यानी कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप इसी वर्ली इलाके में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखकर उसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वह सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। उसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार के लिए निकल पड़े। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। उसके बाद में बाबा हाजी अली शाह बुखारी सबसे पहले हज के लिए मुक़द्दस सफ़र पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया, मगर फिर उसी सफ़र के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्द खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। उसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही कहीं पर वह डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की यह करामात जब लोगों ने देखा, तो उसी जगह पर, यानी कि जहां पर वह ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर आपका मज़ार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती हैं या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता। यह इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, औलिया अल्लाह के ऐसे करामात देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसी करामातों को देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा हैं और उनमें अल्लाह की बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद है। वे इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाह कायम रहती है। दोस्तों, इसी तरह एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है मुंबई दरगाह को लेकर कि जी हाँ, हम सब जानते हैं कि मुंबई शहर को खुसूसी तौर पर आज जो है वह हाजी अली सरकार के द्वारा जाना जाता है। जो भी मुसलमान खुसूसी तौर पर मुंबई जाते हैं
वह हाजी अली सरकार की बारगाह में ज़रूर जाते हैं और यकीनन यह के वलियों के चाहने वाले हैं। लेकिन अब आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी मुंबई शहर से एक दरगाह को लेकर के एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है। और जिस दरगाह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस दरगाह का नाम है भले शाह पीर बाबा कादरी रहमतुल्लाह। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि दावा किया जा रहा है कि इसके हवाले से ये जो दरगाह है ये अवैध रूप से बनाया हुआ है, यानी ये सरकार ज़मीन पर बनाया हुआ है और यहाँ पर गलत तरीके से अवैध रूप के काम भी हो रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। और अब आपको बता दें, इसीलिए खुसूसी तौर पर कुछ लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस दरगाह को गिरा दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें, इस दरगाह की कमेटी के जो मेंबर हैं उनके द्वारा यह बात कही गई है और इस बारगाह को लेकर के सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर यह दरगाह सरकारी ज़मीन पर है तो उसके लिए हमारा समाज उसका हर्जाना भरने को तैयार है, उसकी कीमत देने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोर्ट से ऐसी कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है कि इसका हर्जाना लेने के लिए कोर्ट राजी हो गया है। फिलहाल नोटिस पर नोटिस आते जा रहे हैं और इस वक्त ऐसे माहौल बने हुए हैं कि खबर सामने आ रही है कि कभी भी इस दरगाह के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कभी भी इस दरगाह के ऊपर बुलडोजर चल सकता है, जो कि सच में बड़े ही अफसोस की बात होगी। दोस्तों, यह जो बारगाह है ये बिल्कुल समंदर के किनारे मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से और उस मज़ार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह बुलडोज़र खुद ही टूट गई, यानी कि वह सारे के सारे बुलडोज़र टूट गए, मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हज़रत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाक़या भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वाली के बारे में बताने वाले वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगन फुटवियर कि आज उस मज़ार पर सब मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफ़र करने के लिए आते हैं वह सब आप रहमतुल्लाही के मज़ार के पास ज़रूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में हिस्सा के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामात हैं, लेकिन हाल ही में आपके जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, तो हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर में और इस मज़ार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से इस मज़ार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोज़र भेजे गए, लेकिन अल्लाह ताला की करामात से उस मज़ार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मज़ार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोज़र थी उनमें से 4 बुलडोज़र खुद बखुदा संगीत गैर सरकारी जगहों पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना बनाया नहीं गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों से दुश्मनी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग उस मज़ार को तोड़ने के लिए गए हुए थे उनमें से कुछ बुलडोज़र को अल्लाह ताला ने तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया और अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो लोग भी, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से पास के इलाकों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हो तो उस जगह की कदर मंजिलात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और नसायन हब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिनंद्रस मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहाँ पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ये बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वह क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वह सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करमात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। ये असा एक लाठी की तरह होता है। आपने ये असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहाँ पर अल्लाह के कर्म से एक चश्मा फूट पड़ा और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वह पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी दे के लिए आते हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि यह दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मज़ार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, उनका यह कहना था कि ये महज जंगली दरिंदे जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकल कर आ चुके थे। बहरहाल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की ज़ियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अल की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अल है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिद जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्थाना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफ़र के लिए निकले तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से हो। आप रहमला अल की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अल अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए
और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अल चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अल ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अल की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाही अल की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेज़ों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तस्करा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अल, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अल है। आपका आस्थाना ए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अल बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है हजरत सैयद रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अल ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामन गढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कल को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है।
जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अल उर्फ चुन चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है।